सीताराम 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 सीता। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय हो। स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी में। जो प्रश्न करना चाहते हैं वो अपने हाथ उठाएं। शांति से बैठी खड़े हो जाइए आप, चश्मा वाली बहन। और जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। राधे राधे गुरु जी। जी जी, मैं तो आपसे मिलने आई थी बस। खुश रहिए। कोई प्रश्न किसका? इनको दो। राधे राधे गुरुजी जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मयंक रैना, गांव पिपलिया, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर से आया हूं। आपको मिलने के लिए सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में बताना चाहूँगा कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ। 1947 के जो डिवाइडेशन हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, मैं एक विस्थापित इंडियन हूँ। मेरे दादाजी की 5 जिंदा बहनें, मम्मी पापा, पूरा परिवार, पूरा खानदान जिंदा जला दिया गया। जो महिलाएं वहाँ पे जिंदा जल रही थी वो अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए बाहर नहीं आई। ऐसा अत्याचार हमारे ऊपर हुआ जी। और ऐसे गुरुजी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे इंडिया में कई लाख शरणार्थी हैं सही विस्थापित। और मेरा गांव जो है पूरा का पूरा गांव विस्थापित है। पूरा गांव बसाया आप हुआ है। लोगों को खोया हुआ आपका घर, आपकी जमीन, आपका सम्मान मिला कि नहीं अभी तक? कुछ नहीं मिला अभी तक, कुछ भी नहीं मिला हमारे गांव में। अभी कह तो रहे थे कुछ दिन पहले, चर्चा आई थी कि कश्मीरी पंडितों को गुरुजी 15-15 लाख रुपए मिला है, पर वो उन लोगों को मिला है जिनके पास में कोई डॉक्यूमेंट है, कोई प्रूफ है। अब मेरे दादाजी मान लीजिए 1947 में आए, उनके पास तो कुछ है नहीं। कुछ लोगों को मिला है, ऐसा नहीं है नहीं मिला, मिला है। तो उनके घर भर उनको मिल गए? घर नहीं, घर कैसे मिलेंगे? वो तो पीओके में है ना, पीओजे के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में है गुरुजी। अच्छा हाँ, तो जो कश्मीर से पंडित खदेड़े गए थे वो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है? जी बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, पीओजे के है। हम लोग जो है पीओजे के वाले हैं। अच्छा, मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जैसे इस पूरे वर्ल्ड में कई लाखों लोग हैं जिनको इतना अत्याचार हुआ। आप लोगों के, मैं सबको एक चीज बोलना चाहूंगा, आप लोगों ने कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई थी वो भी देखी होगी जी। वो तो एक मतलब ट्रेलर है। मेरे दादाजी जब कहानी सुनाया करते थे ना मुझे, आज वो नहीं रहे, 106 साल की होके उनकी डेथ हो गई है। जब वो कहानी सुनाते थे तो उनकी आंखें नम हो जाती थी, वो रोया करते थे। और वो जो दुख दर्द है वो कई लाखों कश्मीरी पंडितों का दुख दर्द जो है, मेरा भाई है रोहित द्वारका करके उसका यूट्यूब चैनल है, उस पर वो दिखाता है। और बस मैं यही बोलना चाहूँगा, चिंता ना करिए, अब जल्दी से सरकार हमारी पीओके पर भी कब्जा करने का प्रयास करे। मतलब कब्जा क्या, वो तो हमारी थी, हमारा है गुरुजी, वो किसी के बाप की धरोहर नहीं है। वो सही है, सही। नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री रहे तो वो जरूर कब्जा के रहेंगे। वो हमारा है, किसी के बाप की धरोहर नहीं है। वो सही है, वो हमारे देश का है। वहाँ पे हमारे पूर्वज रहे हैं गुरुजी। वहाँ पे जो कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ है, वो अगर आज की डेट में आप देखा जाए, क्या यही चीज, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस धर्म का, एक जाति समुदाय के लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, उस जाति समुदाय के दिल में बिल्कुल दर्द रहम होता ही नहीं, कुछ नहीं होता उनको। वो दर्द वाले नहीं है सरकार, वो निर्दयी है। वो ऐसे ही काटते हैं। कितनी गौ हत्याएं होती हैं इस इंडिया में, आपको बताएं। सही है, हमारे देश में ये बेधर्मी लोग जो आए हैं इन्होंने नुकसान तो बहुत किया है। अब बहुत जल्दी सरकार को चाहिए कि पीओके भी भारत में जोड़ा जाए और फिर अखंड भारत की स्थापना। अखंड भारत, बिल्कुल जी गुरुजी जी। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। एक ये बोलना चाहेगा भाई है मेरा। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी, जैसे मेरे भाई ने आपसे प्रश्न करा कश्मीरी पंडितों के ऊपर,
तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा गांव जो है देवभूमि उत्तराखंड में पिपलिया नाम से है, वहाँ पे सारे विस्थापित कश्मीरी पंडित रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे कश्मीर से जो है कि ड्राई फ्रूट्स बेचने के लिए कुछ वहाँ से लोग आते हैं, जाति विशेष के लोग जी। तो महाराज जी, मैं इस बार वो आए थे और मेरी मम्मी के पास बैठे हुए थे, वो काफ़ी साल से आ रहे थे। तो ऐसी चर्चा हुई तो मैंने उनसे पूछा कि वहाँ पे कश्मीरी पंडितों के साथ जो है बहुत अत्याचार हुए थे, आप लोगों ने लूटपाट बड़ी करी थी, क्योंकि जितने भी कश्मीरी पंडित थे वो सब पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड थे, तो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वहाँ पे उन पर कब्जा करा गया। तो वो मुझसे ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बगल में कश्मीरी पंडित रहते हैं, हम उनके घर जाते हैं, वो हमारे घर आते हैं, हम एक दूसरे के घर में बैठ के खाना पीना खाते हैं। तो मैंने उन्हें ये जवाब दिया, क्योंकि हम जब छोटे थे वो तब से आ रहे हैं, लेकिन इस बार मैंने उन्हें ये जवाब दिया कि हमारे दादा ने हमें इस बारे में बताया कि उनके साथ क्या हुआ है। जैसे कि मेरे भाई ने बताया कि उनके दादाजी की 5 बहनें जला दी गई थी। तो मैं महाराज जी आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के लोग कहीं भी किसी भी तरह इस तरह के अत्याचार नहीं करते। और अगर जैसे कि कश्मीर वहाँ से वो यहाँ पे हमारे यहाँ सामान बेचने आते हैं, कि क्या अगर यहाँ से हमारे लोग वहाँ पे सामान बेचने जाए तो क्या उनके साथ ऐसा व्यवहार करा जाएगा कि घर में बैठा के पानी पिलाया जाएगा उन्हें, उनके अच्छी से? हमारे यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे तो उनके साथ अत्याचार शुरू हो जाएगा। लेकिन हम ही हैं जो इतना होने के बाद भी आज हमारे दिल्ली में उन मुगलों के नाम की सड़कें हैं, हमारे यहाँ उनके नाम के शहर हैं जी। अब बताइए दुर्भाग्य। महाराज जी, हमारे गांव की जितनी भी औरतें हैं उनके घर में वो सामान देने के लिए आते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेके आते हैं, कंबल वगैरह लेके आते हैं, बट उनकी पूरी सेवा करी जाती है, उनको पानी पूछा जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में जो है अतिथि को भगवान माना गया है। बट यहाँ से अगर यदि हम लोग अगर ये काम करने वहाँ पे जाएंगे, मैंने कुछ वीडियोस देखी है, क्योंकि वो भारतीय लोगों को पसंद नहीं करते और जो है वो कश्मीर को पाकिस्तान ही समझते हैं, पाकिस्तान का ही वहाँ पे नारा लगाते हैं। हम सब नरेंद्र मोदी जी का साथ दें तो बहुत जल्दी पीओके जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है कश्मीर में, उसे तुरंत भारत में विलय कराया जाएगा। जी 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 जी। व्यक्ति के साथ देने की आवश्यकता है बस। महाराज जी ये सब आप ही कर सकते, क्योंकि आप तो पूरा हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में काफ़ी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप भी नरेंद्र मोदी जी को ये संदेश पहुंचाइए, आपके संदेश आपके माध्यम से वहां तक पहुंचेगा। और बहुत बहुत हम आपके आभारी होंगे कि कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ करा जाए। आपकी पीड़ा है जो कि सरकार विचार कर रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी ने सारे बड़े बड़े काम किए हैं। तो अब ये और एक काम अभी बाकी है कि हम अपनी कश्मीर जो पाकिस्तान ने कब्जा किया उसे वापस लें, ये और बड़ा काम है। जी गुरुजी, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा। मेरे दादाजी बताया करते थे, जैसे अभी जाति विशेष की भाई ने बात करी, तो वही रहीम चाचा थे जिनके साथ 60 से 70 साल पुराना रिश्ता था, चाचा बोला करते थे, घर में आना जाना था, वही रहीम चाचा ने बलात्कार करे। वही रहीम चाचा जिनको 40 से 50 साल में बिल्कुल अगल बगल रहते थे, प्रॉपर्टियों पे कब्जा किया गया, उन्होंने कब्जा किया और उन्होंने मेरे दादाजी ने जब मुझे बताई ये बात तो उनकी आंखें में आंसू थे गुरुजी। और वो जब ये बात बयां कर रहे थे तो उनकी दुख और पीड़ा बस वही जान सकते थे और कोई नहीं जान सकता। वही सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में वही ये बात जान सकता है जो उस चीज से भोगा हुआ होगा। और ऐसे कई गांव हैं हमारे। एक हमारा गांव पिपलिया है उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड में, ग्राम पिपलिया उधम सिंह नगर बाजपुर में है। पर वैसे हमारे पूरे इंडिया में कई विस्थापित हैं, बहुत सारे गांव हैं। हमारे गांव में तो पूरा का पूरा ही हम लोग कश्मीरी ब्राह्मण हैं, कश्मीरी पंडित ही हैं, पर ऐसे कई गांव हैं। गुरुजी आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें मौका दिया बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर कश्यप ऋषि की नगरी रही है। कश्मीर किसकी नगरी थी? कश्यप। हमारे देश के सभी सनातनी जो संत जन थे, संत जनों की भूमि रही है, ये देवभूमि कहा जाता है उसको। सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं मेष राशि का हूँ और मेरी 7.5 शुरू हुई है अभी। किसकी शरण में जाऊँ? लोग कहते हैं हनुमान जी की पूजा करो, कोई कहता है श्री कृष्ण की पूजा करो। चक्कर में पड़ गए 7.5 के। मेष राशि तो हमारी है, हमारी भी मेष राशि। जी। फिर
अरे तुम साढ़े साथी के चक्कर में ना पड़ो, तुम केवल भगवान के चक्कर में रहो। जो भगवान श्रीमन नारायण की शरण में है उन पर कोई ग्रह नक्षत्र का कुप्रभाव नहीं पड़ता। जय श्री राधे। भगवान में भरोसा नहीं है? भरोसा है गुरुजी, बिल्कुल फिर भरोसा है। देखो आप मेष राशि वाले चिंतित हो गए, हमारी मेष राशि, हमें तो कोई चिंता नहीं हुई। बस तो आपकी हमारे शरण तो में। 12 महीने ठाकुर जी की शरण में है, चाहे शनि आए मंगल आए कोई दिक्कत नहीं, अपने तो ठाकुर सदा श्रीमन नारायण साथ हैं। जय श्री राधे। भरोसा कर लो लाला। राधे राधे गुरुजी। जी मैं रावत भाटा राजस्थान से आई हूँ। जी। बस आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, सुख के और दुख के दोनों के सारथी हो आप हमारे। सुख के कैसे? सुख और दुख दोनों के सारथी हो। कैसे सुख के कैसे और दुख के कैसे, समझाओ। हर चीज में आपको भुलाते नहीं है, हमेशा याद रखते हैं। अच्छा जी। चलो भगवान हमेशा आपकी कथा देखते हैं, मतलब बस वही है। और सर ये मेरा बेटा है, ये बहुत परेशान करता है मुझे। क्यों? क्या खा रहे हो? बिस्की किट? ये तो बिस्की किट है ना? राधे राधे। जी। क्या खा रहे हो बेटा? बिस्किट। बिस्किट का अर्थ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सुनो, बिस्की किट, बिस मतलब जहर, ये बिस्की किट है जो आप खा रहे हो। जहर है ये एक तरह से। क्या है ये? जहर। फिर क्यों खा रहे हो? आपको भूख लगी है। हाँ, आपको रोटी खाना चाहिए, भूख लगी तो चावल खाना चाहिए। सब बैठ जाओ बेटा। आपको ना भूख लगे तो अंकुरित अनाज खाना चाहिए, मूंगफली खाना चाहिए, मूंगफली, चने खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ठीक है? ओके। पक्का? गुरुजी मेरी मम्मी आपको देख रही है, आप एक बार राधे राधे बोल दो ना। राधे राधे। धन्यवाद। सब बैठ जाओ, शोर ना करो मेरी माँ। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि भारत भी हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? जल्दी बनेगा, चिंता ना करो, सब कुछ अच्छे से होगा समय के साथ, बस सब्र रखो। गुरुजी तिलक लगाया करो। हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब आप सब पहले हिंदू बनोगे। अभी आप हिंदू हो जी बाबा जी। तो आपके माथे पे तिलक होना चाहिए, आपकी शिखा होनी चाहिए, कम से कम हफ्ते में एक दिन धोती कुर्ता पहनना चाहिए। यस बाबा जी। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून की जगह जय श्रीमन नारायण जय श्री कृष्णा बोलना चाहिए। जी राधे बाबा। ये यही ना हिंदू सनातनी, यही स्थापना है हिंदू राष्ट्र की। बाबा जी एक सवाल और था, जैसे अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि बन गया है, ठीक है, हमने दर्शन किए हैं नवरात्रि में, मैं चाहता हूँ उसी प्रकार श्री कृष्ण जन्मभूमि भी विशाल रूप में बन जाए, या आपके माध्यम से मैं बनेगी, मोदी जी के बनेगी, पहुँचाना चाहता हूँ अपनी बात। बनेगी बनेगी जरूर बनेगी। बनेगी। और किस तरफ आओ। हेलो गुरुजी, राधे राधे। जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आपकी कथा 3 साल से सुन रही हूँ मैं, बहुत मेरे जीवन में बहुत फर्क पड़ा है। आज मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरे दोनों बच्चे गुरुजी आपकी कथा सुन के इतने प्रभावित हुए, एकादशी का व्रत करते हैं, सूर्य भगवान को जल देना, सुबह सुबह तुलसी, बहुत मेरे को बहुत आज खुशी हो रही है गुरुजी। खुश राधे रहिए। राधे राधे। मेरे बच्चे से 2 बात कर लीजिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न था कि जब भी भागवत या राम कथा होती है तो उससे पहले कलश यात्रा क्यों होती है? कलश यात्रा क्योंकि हम सनातनी कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो पहले जल, कलश में जल की स्थापना होती है, जल है ना, आम के पत्ते और नारियल श्रीफल, इससे ये शुभ सूचक है। जल से शुद्धि होती है, आम के पत्तों से काम नष्ट होता है, ठीक है, और नारियल एक तरह की जो बलि है कि हम कोई भी शुभ कार्य करें तो पहले अभिमान तोड़ें। बलि किसकी दें? अभिमान की बलि दें, अपने एटीट्यूड की कि मैं करता हूँ, इस मैं करतापन को समाप्त करने के लिए नारियल उसमें स्थापित किया जाता है। तो भगवान इस यात्रा के द्वारा निकल कर नगर का भ्रमण भी करते हैं, सब देखते हैं कि मेरे भक्त कितने सुखी और दुखी हैं। तो ये भगवान की यात्रा होती है, भगवान स्वयं भ्रमण करते हैं। राधे राधे गुरु जी।
पैसे में सब छोड़ दिए जाते हैं महाराज जी। ऐसे ऐसे पकड़े गए हैं कि 2-3 करोड़ रुपए दे के छोड़ दिए जाते हैं। अच्छा, ये भी एक कारोबार है। बहुत बहुत दुख होता है महाराज जी, कभी कभी बहुत दुखी हो जाता हूँ इस बात को लेके, डिप्रेस में चला जाता हूँ। मतलब दवाई, मतलब मेडिकल वाले भी नहीं जान पाते कि ये नकली है? नहीं महाराज जी, ऐसी ऐसी दवाएं कॉपी होती हैं कि हम लोग भी इतने 15 सालों से इस व्यवस्था में जुड़े हैं, लेकिन हम लोग भी नहीं पकड़ पाते हैं। अब ऐसे पहले तो आसानी से पकड़ी जा सकती थी, लेकिन अब से मुँह बना दिए जाते हैं कि पकड़ ना पाए कोई। अच्छा। और कई ऐसे मरीज मर जाते हैं महाराज, कोई हार्ट का मरीज है, कोई शुगर का मरीज है। अब वो तो ये समझ के खा रहा है कि मैं दवाई खा रहा हूँ, मैं ठीक रहूँगा, लेकिन पता चलता है कि वो नहीं रहे। लेकिन वो जान नहीं पाता है कभी कि मतलब मैं क्यों, वो तो समझेगा कि मेरा समय आ गया। नहीं, पर ये सरकार को इस समय पूरा एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेती है महाराज, लेकिन जितने अधिकारी हैं ना, सब पैसे लेके सब छोड़ देते हैं। सब 2-4 दुकान सीज रहेंगी, 10 दिन 15 दिन। एक पार्टी की सी ऐसी सी थी, 2.5 करोड़ रुपए की दवा महाराज जी पकड़ी गई, 2 ट्रक। लेकिन बाद में वो भी 15 दिन 1 महीने बाद जेल रहा, उसके बाद दुकानें खोल ली उसने। देखो, ये भ्रष्टाचार तो गलत है। ये तो जिंदगी से खिलवाड़ है ना, लोगों के साथ, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ है कि दवाइयाँ भी नकली मिलेंगी तब तो हो गया काम। ऐसे, लेकिन जो हमारे ऊपर से जो लो लेवल के हैं वो तो जानबूझ के खरीदते हैं महाराज जी। तभी तो एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी मैं सेल्फास खाई पर मरी नहीं, तो जरूर वो नकली वाली खाली होगी। तो महाराज जी, जो लोग जानते हैं कि मैं नकली खरीद रहा हूँ, उनके आत्मा ये कहती नहीं होगी कि मैं गलत कर रहा हूँ? तो देखो, बेईमानों की कहाँ आत्मा भैया, कहाँ उनके हृदय में दया है, कहाँ करुणा है। आजकल पैसे ने सबको अंधा जो बना रखा है। तो क्या उस पाप का भागी मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा? नहीं, आप क्यों बनेंगे, क्योंकि आपका दोष नहीं है, आपके साथ तो छल होता है ना। जी, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ महाराज जी कि ऐसा ना हो, लेकिन कभी कभी नहीं, पर आप जहाँ से लाते हो, यदि पकड़ में आ जाए कि ये नकली है, तो आप ये पता लगाओ कि आपने जिससे खरीदा उसने कहाँ से लाया, फिर वो कहाँ से, फिर पता लग जाएगा। सारे वैसे पार्टियों से मैं काम बंद कर देता हूँ, ठीक है, उससे काम बंद कर देता हूँ, लेकिन सारे पता है, सारा आगरा हब है मन। आगरा? हाँ, 100% में 75% दवाएं नकली आगरा में बनती हैं। तो सरकार को इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मेडिकल लाइन महाराज जी, कभी कभी इतना दुख होता है, हॉस्पिटल में आज ये हाल है कि नॉर्मल आदमी पहुंचता है और उसको सीरियस बना दिया जाता है। हम लोग सब जानते हैं और आंखों देखा देखते हैं महाराज जी कि पेशेंट नॉर्मल है, लेकिन उसको इतना सीरियस पैसे कमाने के लिए बनाया जाता है कि कभी कभी आदमी मर जाता है। सही है। अभी मेरे एक दोस्त के भाई के साथ घटना हुई, वो पेशेंट नॉर्मल था, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में उसकी इंश्योरेंस क्लेम थी कि क्लेम मिलेगा, और जिसके क्लेम रहती है महाराज जी, उससे हॉस्पिटल वाले और सीरियस बना देते हैं कि इसको पैसे की दिक्कत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो उसको और सीरियस। वो भगवान विट्ठल नाथ जी की बहुत बड़ी भक्त थी जी, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो विट्ठल नाथ जी का दर्शन करने जाएं जी। पर भीमराव जी के बारे में सुना मैंने कि पता नहीं वो लेके गए अपनी पत्नी की इच्छा पूरी कराने या नहीं ले गए, वो अलग विषय है। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। जी जी। उनके पिता भीमराव अंबेडकर जी के पिता महाभारत से बहुत प्रभावित थे, इसलिए महाभारत में जो 5 पांडव हैं, उन 5 पांडवों में एक भीम के नाम से उन्होंने उनको नाम दिया, अपने बेटे को भीमराव। भीम अंबेडकर जो था, वो अंबेडकर कोई ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण ने अंबेडकर को पढ़ा लिखा के योग्य बनाया। पता आपको, अंबेडकर जी की सारी फीस और अंबेडकर जी को पढ़ा लिखा के योग्य बनाया, जिनका सरनेम टाइटल तक अपना दिया अंबेडकर। अंबेडकर उन ब्राह्मण का दिया हुआ है। और आपको एक बात और बताऊं, जातियों के भेद को मिटाने के लिए एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह अंबेडकर से किया था, बताइए, ताकि ये ऊंच नीच की धारा मिटे। लेकिन ब्राह्मण बेटी का विवाह होने के बाद भी आज देखो वही लोग ब्राह्मणों के विरोधी हैं, जिन्होंने अपनी बेटी तक दे दी कि चलो भाई हम समानता की बात करें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। पर देखो बेटी दी, फिर भी वो आज गालियां दे रहे हैं सनातन धर्म को, और वो मुसलमानों को अपना कह रहे हैं, जबकि भीमराव अंबेडकर जी मुसलमानों के सख्त विरोधी थे। लेकिन आज भीम कहने वाले लोग मुसलमानों का सपोर्ट कर रहे हैं।
उन मुसलमानों का जो मुसलमान आज हिंदुओं को कत्लेआम करने पर तुले हैं। जी जब हिंदुओं पर कत्लेआम हो रहा है मुसलमानों का, और कभी मुसलमान हावी हुए जी। तो पूछ लेना कि क्या ये लोग सलामत रह पाएंगे जो आज मुसलमानों की शरण में जाकर के भीम भीम के नारे लगा महाराज रहे जी हैं। वही तो बात है कि ये हिंदू होते हुए अपने आप को हिंदू नहीं मानते और बोलते हैं कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए, हम इस बात पे बहुत शर्म आती है और हिंदू धर्म को मानते नहीं है। तो हिंदू धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। अब किसी के भाग्य ही फूटे हों तो उसे शर्म आए कहने में, महाराज लेकिन जी हम जो हम बंदा तो- ये कह रहे हैं कि जिनकी सैया जारी है और वो कह रहा है कि जीवन मृत्यु सत्य है और भीम नाम सत्य है, तो क्या महाराज जी उनको मुक्ति मिलेगी? देखो, महाभारत के अनुसार भीम भी देवता है। भीम 5 पांडव में ये भी एक देवता है। जी तो भीम जी भी भगवान के भक्त हैं। जी अर्जुन भीम, नकुल सहदेव में भीम। जी तो मुक्ति मिले ना मिले, जो भगवान को गाली दे उसको कहाँ मुक्ति है। लेकिन फिर भी भगवान कृपा करें इन पर, सद्बुद्धि आए। बस हम तो महाराज यही जी मेरा प्रार्थना सीधा सा करते हैं। उद्देश्य ये है कि अगर वो हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो उनको एकता बनाए रखनी चाहिए और आपस में सबसे प्यार बनाए रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी कोटि में हो। इसी प्यार को बनाए रखने के लिए एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह अंबेडकर जी से कर दिया था। जी फिर भी देखो वो ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। जी अब महाराज जी कैसे जो समझाए, कैसे होगा? बागेश्वर धाम वाले जो आपके मित्र हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, उन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू एकता के लिए एक रैली निकाली थी और आपको क्या लगता है कि इससे कुछ प्रभाव पड़ा होगा महाराज जी इनके ऊपर? देखो, हमारे यहाँ जातियाँ बनी थी व्यवस्था के लिए। जी छुआछूत तो हमने कभी रखा ही नहीं। जी महाराज जी कुछ लोगों के कारण करने से ये थोड़ा छुआछूत कि देखो, हाँ, गौरी गोपाल में माताएं रहती हैं वृद्ध। जी यहाँ कोई भी माँ है, सबकी सेवा होती सबकी है। सेवा। कोई ये नहीं जात देख के नहीं रखा जाता। और मैं सबके पांव दबाता हूँ, चाहे वो माँ ब्राह्मण हो या शूद्र हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो। जी जी तो हम तो जात पात नहीं, जी, केवल महाराज जी- व्यवस्था के रूप में स्वीकार करते हैं, छुआछूत के रूप में नहीं। महाराज जी ऐसे मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। पीछे ले जाओ वहाँ। आराम से एक एक दे दो, जल्दी दो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, एक माता है जो झारखंड से, उनका एक पर्सन है कि इन्होंने 84 कोरास की परिक्रमा की है और इनका बेटा जो अभी है नहीं, वो भगवत धाम चला गया है, तो उसका फल उनके बेटे को मिलेगा या नहीं मिलेगा? इनका पर्सन माँ बाप का पुण्य बच्चों को मिलता है। जी मिलता है। एक मेरा पर्सन था गुरुजी। मैं एनिमल सेव इंडिया से जुड़ा हुआ हूँ, जो एनिमल्स के अधिकार, उनके राइट्स के बारे में बात करता है। तो आजकल जो अपने स्वाद के लिए जो एनिमल्स का शोषण करता है और जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनका खाना पीना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके द्वारा ही है ना कि लोग उसको खाते हैं, उसकी पूर्ति होती है। जो इंडस्ट्री होती है ना उसका कंजप्शन करती है, उनकी मशीन लगाती है, तो उससे उनको प्रताड़ना होती है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को कि इस क्या सपोर्ट देंगे, इस चीज़ का विरोध करेंगे? किसका? जो डेयरी प्रोडक्ट है, जो एनिमल्स का जो प्रताड़ना देती है, उसके बारे में। इसलिए कहते हैं घर में गाय रखो। सब तो नहीं रख सकते, बट उसकी कंजप्शन कम करेंगे तो उस पर बेनिफिट मिलेगा सर। देखो, गाय सबको ही रखना चाहिए यदि अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है तो। नहीं रखना तो फिर ठीक है जो चल रहा है, तो उसको रोकना भी हम सबकी जिम्मेवारी है ना सर। हाँ, ये सबको सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। गलत काम को तो रोकना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं ये कह रहा था, मैंने 11th के पेपर दिए थे, फर्स्ट टाइम के। सेकंड टाइम में तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने मैम को मेडिकल दिए थे। मैम कह रही थी कि पास हो जाएगा, अब मैम ने मुझे फेल कर दिया। तो बिना पेपर दिए कैसे पास हो जाओगे भाई? सर जी मेडिकल लगाए थे। अच्छा, फिर सबको पढ़ने की क्या जरूरत है? सब मेडिकल लगाए, पास हो जाए। तो गुरुजी मैम ने तो बोली कि पास हो जाओगे।
तो फिर मैडम से बात करो, हमसे काहे बात करो? तो गुरुजी आप गुरुजी हो हमारे, इसलिए आपसे बात करने हैं। तो हम बात कर तो रहे हैं, फेल हो गए, ठीक हो गए, फेल बिल्कुल क्यों? गुरुजी। आपने एग्जाम नहीं दिया तो फेल हो ही जाओगे ना। गुरुजी एग्जाम दिए थे, फर्स्ट सेकंड नहीं दिए थे। तो मैडम से बोलो कि फिर क्यों आपने बोला कि पास कर दोगी, पूछो उनसे। गुरुजी बोली थी, मैम कह रही थी कि मुझे याद नहीं रही थी, एम सील मेरे सामने लगाई थी रिजल्ट पर। तब ये मैडम जाने और आप जानो, हमसे क्या पूछना है ये बताओ। तो गुरुजी आप अपना आशीर्वाद दे दो, हमारे सारे दोस्त आए आपसे मिलने। सबको राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। चलो, अब जो प्रश्न रह गए हैं कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, आज के लिए इतना ही। जिनको मिलना है ऊपर चलो, सबको राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण।